नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। रुड़की के बीएसएम इंटर कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी के सैनिक सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा, आज देश की जनता को फैसला करना है कि देश कहां जाएगा और जनता का भविष्य क्या होगा। दुनिया के किसी भी देश में बदलाव लाना चाहते हैं तो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को पहचानना बेहद जरूरी है। आर्थिक स्थिति को देखते हुए देश के पास अधिक पैसा होगा तो सामाजिक कार्य को भी बढ़ावा मिलेगा। पिछले 3-4 सालों में देश तेजी से आगे बढ़ा है। आज स्थिति यह है कि 162 देश भारत पर भरोसा कर अलग अलग सेक्टर में धन इन्वेस्ट कर रहे हैं। युवाओं को भी अपने सुरक्षित भविष्य के लिए मोदी सरकार को लाना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने 4 जातियां बताई है जिनमें युवा, किसान, गरीब और नारी शक्ति शामिल हैं। उन्होंने कहा, सेना के व्यक्ति में एकता ही शक्ति होती है, जाति धर्म में ना बटकर देश और राष्ट्र हित में ध्यान देना है। उन्होंने कहा, 4 धाम यात्रा पर 250 करोड़ का बजट जारी हुआ है। हवाई अड्डे, सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में भाजपा का माहौल है। ये इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और दुनिया में अलग ही पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा, अगर विदेशों में किसी देश के प्रधानमंत्री के पैर छुए जाते हैं तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। रुड़की से आरिफ न्याजी की रिपोर्ट। ये भाजपा एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है और जिन लोगों को, जिन कार्यकर्ताओं को, दूसरी पार्टी के नेताओं को हमारी विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं, वो अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर हमारी इस विचारधारा को, हमारी इस भारतीय जनता पार्टी को में शामिल हो रहे हैं। और ऐसे बहुत से आपने देखा, अभी कल ही में पढ़ रहा था, 15,000 से ज़्यादा लोग उत्तराखंड के अंदर अभी पिछले 1-1.5 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। और अभी बहुत से लोग, जब तक चुनाव नहीं होता तब तक भी आपके सामने ही है कि आज कोई आ रहा है, आज कोई आ रहा है, तो कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। बिल्कुल, ये तो आप देखिए ना, अब आप ऊपर से लेके केंद्रीय स्तर पे देखिए, अपने स्टेट में देखिए, अपने जिले में देखिए, इतने बड़े बड़े लोग जो 40-40 साल से कांग्रेस के सिपाही थे, कांग्रेस के पार्टी में शामिल थे, कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, वो लोग छोड़ के आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता, जो हमारे देश के ही नहीं पूरे विश्व के नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी, उनकी नीतियों से, उनके पिछले 10 वर्षों के कार्यकालों से, कल्याणकारी योजनाओं से पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व भी अचंभित है कि कोरोना जैसी महामारी के होने के बाद भी अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान से उठाकर 5वें स्थान पर लाना तो एक करिश्माई नेता ही कर सकता है, बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ आरिफ जी। और देखिए, आपने पिछले 10 वर्षों में देखा है, गरीब कल्याण के बारे में हो, व्यापारी के लिए हो, किसान के लिए हो, युवा के लिए हो, कहीं ना कहीं हर फील्ड में, हर क्षेत्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए वो अतुलनीय है और अविस्मरणीय है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से आरिफ भाई, आप भी पिछले कई वर्षों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ। युवा मोर्चे में काम किया, किसान मोर्चे में, मेन बॉडी में नगर में रहा हूँ। अब युवा ओबीसी मोर्चे में पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी गई, जिसका मैं पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने पूरा अपना मन से, तन से और धन से भी मैं समर्पित हूँ। और पार्टी भविष्य में मुझे जहाँ भी जो भी जिम्मेदारी देगी, मैं उसे पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करूँ। राष्ट्र जो है वो प्रथम है। राष्ट्र के नाम पर कोई भी किसी प्रकार का मामला नहीं हो सकता कि सबसे पहले हमारा देश है और देश की समृद्धता बचाना ही हम का प्रत्येक कर्तव्य है। देश की आज़ादी में जिन लोगों ने योगदान दिया था, हम उसी पर काम करना चाह रहे थे। लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी होगी कि वो न देश के बारे में सोच रही, न समाज के बारे में सोच रही, न उत्तराखंड राज्य जो बना था न इसके बारे में सोच रही। यहाँ पर व्यक्ति विशेष न कांग्रेस में हावी हो गए और यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान किसी प्रकार का नहीं है। मैं 34 वर्ष से कांग्रेस में हूँ और मैं करीब 10 वर्ष से देख रहा कि नहीं, ये ठीक होगा, ये कांग्रेस में ठीक होगा, ये कांग्रेस में ठीक होगा, लेकिन ऐसा ठीक होने का कुछ है नहीं। और यहाँ पर कांग्रेस अपने जमीनी स्तर से खत्म हो चुकी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जीत तो पहले से सुनिश्चित है, लेकिन अब भारी बहुमत से वो जीत सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस के मेरे बहुत साथी आज मेरे साथ ज्वाइनिंग कर रहे हैं, सैकड़ों। मेरे साथ कई ग्राम प्रधान हैं, कई मेरे साथी अधिवक्ता हैं जो विधि प्रकोष्ठ में मेरे साथ थे, और बहुत काफ़ी लोग हैं। भाजपा आप देख ही रहे हैं बात साहब कि इस समय कहीं चुनाव नहीं है, एक तरफा चुनाव है। वीके सिंह के आने से देखिए सम्मानित
हमारे बहुत हैं और बहुत ही देश के लिए उन्होंने कुछ किया है, इसीलिए वो आए हैं कि यहाँ पर जो हमारा रुड़की क्षेत्र नहीं बल्कि पूरा का पूरा उत्तराखंड सैनिकों का है और ये देश की रक्षा के लिए काम करते हैं। और आज जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है ये भारत माता की रक्षा के लिए चल रहा है और देश को ऊंचा उठाने के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए चल रहा है। और यहाँ का रुड़की का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का जितना हमारा मतदाता है वो सब श्रेष्ठ नागरिक की तरीके से भारत माता की जय बोलते हुए और सब कमल का बटन दबा रहा है। जनता तय कर चुकी है, जनता मन बना चुकी है, क्योंकि ये हमारा जो देश है वास्तव में पुनः कहूँगा कि इसे विश्वगुरु बनने के लिए श्रेष्ठ नागरिक यहाँ हमारे जो है वो सब कमल को वोट दे रहे हैं। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।